हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट वर्सेस बेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेबल टैग। तो टेबल टैग क्या होता है, टेबल का यूज क्यों करते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। किसकी बात करते हैं? टेबल की। तो टेबल क्या होता है? टेबल एक मेथड होता है किसी भी डेटा को लिखने का या फिर किसी भी डेटा को कलेक्ट करने का। एक जो बेस्ट मेथड होता है वो हमेशा टेबल होता है। क्या होता है? टेबल। मतलब आप कहीं भी देख लो, कोई भी डेटा हो, अगर हम इसको स्टोर करना है तो ये कोशिश ये करना होता है हमें कि हम जब भी डेटा को स्टोर करें वो तो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करें, ताकि उस डेटा को समझना, एनालाइज करना, सब कुछ हमारे लिए क्या हो सके? आसान हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि टेबल जो होता है वो बेस्ट फॉर्म होता है किसी भी डेटा को शॉर्ट करने का फिर या स्टोर करने का। तो आइए देखते हैं कि हम अपने वेब पेज के अंदर कैसे एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपने VS कोड को ऑन करते हैं। तो टेबल टैग के लिए हमें बेसिकली किन किन चीज़ों की नीड होती है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले टेबल टैग के लिए हम लोग टेबल टैग लगाते हैं। ठीक है, टेबल टैग क्या होता है? मेन टैग होता है टेबल को क्रिएट करने का। अब इसको सेव करें और आउटपुट देखें तो अभी हमें आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा। आउटपुट में हमें कुछ नहीं दिखेगा, वही यहाँ पे टेबल टैग दिखेगा और इसके अंदर कुछ नहीं दिखने वाला। तो आइए टेबल के अंदर कोई डेटा लिख के देखते हैं। तो टेबल के अंदर डेटा को सॉर्ट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की नीड होती है। पहला है TR, दूसरा है TD और तीसरा है TH। TR का मतलब होता है टेबल रो, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो हम सबसे पहले TR लगाते हैं। क्या लगाते हैं? TR मतलब सबसे पहले एक रो क्रिएट करते हैं। अब इस रो के अंदर अगर हमें डेटा डालना है तो हमें TD टैग यूज करना पड़ेगा। कौन सा यूज करना पड़ेगा? TD। और TD के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। तो सपोज दैट अभी हम एक ही रो में कम से कम 4-5 कॉलम बनाकर देखते हैं। तो देखो TR क्या होता है? रो क्रिएट करता है। और एक तरह से समझ लो जो TD है वो कॉलम क्रिएट करता है। मतलब अगर आपको एक टेबल के अंदर रो और कॉलम में डेटा स्टोर करना है, मतलब जिसको टेबल बोलते हैं, तो टेबल में रो और कॉलम दो चीज़ें होती हैं। तो रो के लिए TR और कॉलम के लिए TD का यूज करते हैं। सपोज दैट मैं दूसरा TD लिखता हूँ। TD मैंने दिया, सॉरी, TD के अंदर मैंने दिया हेलो दिस, फिर मैंने दूसरा TD दिया दिस इज, तीसरा दिया मी। देन मैं जो इसको सेव करता हूँ, क्या करता हूँ? सेव करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। देखो बेसिकली क्या आता है? हेलो दिस इज मी। अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं अलग दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा सर मैं तो इसको H1 में भी लिख के सेम एज इट इज प्रिंट करा सकता था। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है? तो इस डिफरेंट को समझने के लिए आइए आपको समझाते हैं। पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके लिए क्या है कि हमें टेबल के अंदर कुछ एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे। वो क्या है? जैसे कि पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर। क्या है? बॉर्डर। मतलब आपको क्या है कि टेबल की बॉर्डर देनी है। तो जैसे मैंने दे दिया 2, मतलब जो टेबल की बॉर्डर होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। और जैसे मैं इसको सेव करूं, अब देखो मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करूं तो अब देखिए होता क्या है, अब एक रो बन गई, दिख रहा है? तो टेबल की जो रो है वो कितनी है? 1 और 2। अगर मैं इसी को सिंगल कर दूं, क्या कर दूं? सिंगल कर दूं। ये जो रो है अगर मैं इसको 1 कर दूं और देन सेव करूं तो देखिए क्या होगा? ये टेबल की जो रो है वो सिंगल हो जाएगी। क्लियर दिख रहा है? ये सिंगल हो गई। ठीक, ये क्या है? हमारा एक रो है और ये कॉलम्स है। ये क्या है? कॉलम्स है। तो रो और कॉलम्स अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। अगर हमें अपने जो बॉर्डर्स हैं, क्या हैं? बॉर्डर्स हैं। अगर इन बॉर्डर्स के बीच की, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये डेटा दिख रहा होगा टेबल का। अगर मैं इसके अंदर ये जो स्पेसिंग है इसको कम करना है और ये जो वर्ड लिखे हैं इन बॉक्स के अंदर अगर इनकी स्पेसिंग को बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हमें 2 एट्रीब्यूट यूज करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा है वो है सेल स्पेसिंग और दूसरा है सेल पैडिंग। क्या है? सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। आइए करके देखते हैं।
तो सेल स्पेसिंग इज इक्वल मैंने दे दिया 5। अगर मैं 10 दे दूं, क्या कर दूं, 10 दे दूं और मैं इसको सेव करूं तो देखिए क्या होगा। एक्चुअल में हमारे पास जो स्पेस है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा देखिए क्या होगा। इनके बीच की गैपिंग ये दिख रहा है, यहाँ से जो कॉलम से इसके बीच की दूरी और यहाँ से इसके बीच की दूरी और यहाँ से इसके बीच की दूरी और यहाँ से इसके बीच की दूरी, ये क्या हो गए, सारी अपने आप बढ़ गई। तो इसको हम लोग किसके थ्रू जानते हैं, सेल पैडिंग के थ्रू। तो मतलब हम ये चाहें कि बॉक्स में हम कहाँ से लिखना चाहते हैं तो सेल पैडिंग के थ्रू हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसी को देखिए 20 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 20 और देन सेव करता हूँ तो देखिए आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ये चीज़ें बदल जाएंगी। दिख रहा है, इनके बीच की जो गैपिंग है वो ज़्यादा हो गई। तो इस चीज़ को हम लोग सेल पैडिंग के थ्रू कर सकते हैं। देन सेव करते हैं, इसको हमने 0 किया और देन सेव किया। देखिए क्या होता है, आपकी जो बेसिक थी वो उसी तरीके से स्टोर हो गई। यहाँ पे जो हमारा लास्ट और अंतिम टैग है वो है TH। क्या है, TH। अभी देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, ये बेसिक सा जो वर्ड है ये नॉर्मल आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, नॉर्मल, सारे के सारे एक जैसे हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो पहला टैग है, जो हमारा पहला है, इसको मैं TH में कन्वर्ट कर देता हूँ। किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, TH में। तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। सेव करता हूँ और देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। तो देखिए ये क्या हुआ, जो आपका ये जो रो का डेटा था वो क्या हुआ, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। क्या हो गया, पहले से बोल्ड हो गया, मतलब एज अ हेडिंग। तो हम लोग TH का यूज करते हैं टेबल हेडिंग क्रिएट करने के लिए। और भी हम बॉर्डर या टेबल के अंदर और भी जैसे हाइट, वेट, बीजी कलर, बैकग्राउंड, इन सभी एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग बीजी कलर का देख लेते हैं यूज करके। BG COLOR इक्वल टू मैंने दे दिया ग्रीन। और देन जैसे मैं इसको सेव करूं, क्या करूं, सेव करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या होगा, जो आपका बैकग्राउंड कलर है टेबल का वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से टेबल का कलर या फिर आप इसके अंदर को कोई इमेज लगाना चाहते हैं, सपोज अगर आपको इमेज लगाना है तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा BACKGROUND बैकग्राउंड इक्वल टू, मैंने पास जैसे कि ये इमेज है कौन कौन सी है, सपोज दैट जैसे कि मेरे पास ये 11 के नाम से है। कौन सी है, 11 के नाम से, 11.png। और देन मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए क्या होता है, टेबल के अंदर वो जो 11 वाली इमेज है वो मेंशन हो गई। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड, बीजी कलर, इन सब का भी यूज कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा टेबल टैग क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, और टेबल के अंदर TR क्या होता है, TD क्या होता है, TH क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।